हेलो व्यूअर्स। देखते हैं आज सर हमको क्या बताना चाह रहे हैं। सर चित्त रोग के बारे में हमको कुछ समझाएंगे, बताएंगे। जी सर, बताइए। चित्र नमस्कार सभी को। चित्र रोग के बारे में नहीं है। ज्यादा ज्यादा ये है कि किसी भी चीज को एनालाइज करने से पहले वो कई तरह से सिग्निफाई हो सकती है। एक योग जो है वो कई तरीके से मैनिफेस्ट होता है। ये समझना ज्योतिष में बहुत जरूरी है। जैसे मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे एक योग लेता हूँ जो प्रश्न मार्ग में है, इसको बोलते हैं चित्त रोग। यानी कि पंचम, द फिफ्थ एंड एट्थ हम्म। का जब आपस में लिंक हो जाए तो उसको चित्त रोग की संख्या दे दी गई है प्रश्न मार्ग में। हम्म। तो ऐसा क्यों है, हम्म। इस पे विचार करते हैं। पहली बात तो ये है कि ना तो पंचम में चित्त है। हम्म। चित्त या मन जो है ये आपको चौथे भाव में मिलता है। तो ऐसा क्यों कि फिफ्थ को लिया गया है, फिफ्थ और एट्थ के लिंक को ये लिया गया है। तो बात ये होती है कि पंचम फिफ्थ जो है वो अकमुलेटेड विजडम है। यानी कि जो हमारी एकत्रित की हुई जो सियानप है, या हमारा एकत्रित एकत्रित किया हुए गुण स्वभाव जो हमने लिए हैं वो है। और अष्टम भाव जो है हमेशा फोर्सफुल इन नेचर होता है। एक्सीडेंट्स, फोर्सफुल, सोडोमी, इंसेस्ट और जो है क्रूअल एक्ट्स, ये सब चीजें वही होती हैं। तो फोर्सफुल नेचर जब भी हमारी समझ पे, जो समझ हमने एकत्रित की है उस पे जब हावी हो जाती है तो आप ये समझिए कि ये उन्माद पैदा हो जाता है। उन्माद, अब उन्माद का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आर्किमिडिस। आर्किमिडिस जो है वो एक बड़ा जाना माना इन्वेंटर, या जाना माना जो है जिसने खोजें की हैं साइंस के बारे में। उसका प्रिंसिपल जो साइंस में पढ़ाया जाता है, बॉयंसी प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का है कि जो पानी की बॉयंसी बात होगी। तो क्या था, वो नहा रहा था। नहाते नहाते वो उसमें, आई थिंक उसमें कोई खिलौना भी था। उसको नीचे को करने की कोशिश करे तो वो ऊपर की तरफ आए। तो अब उसको ये चीज समझ आई कि ये बॉयंसी का प्रिंसिपल है कि जितनी फोर्स से आप नीचे को तरफ करोगे वाटर बॉयंट होके ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अब मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं, अगर मेरी कोई गलती हो तो पकड़ने की कोशिश मत करना, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल ये है। प्रिंसिपल ठीक, यही है। प्रिंसिपल यही है। ठीक है। तो वो ऊपर की तरफ करता है। अब वो, अब उसमें फोर्स मैंने ज्यादा बोल दिया हो कम बोल दिया हो, लेकिन क्या है तो ये। अब उसको जब ये चीज समझ लगी वो इतना खुश हो गया कि वो जो जिस अवस्था में था, नंगी अवस्था में था, वो सड़कों पे दौड़ लिए, यूरेका आई हैव फाउंड इट, यूरेका आई हैव फाउंड इट। ये उन्माद की स्थिति है। अब उस पे खुशी, यहाँ पे तो जो है फोर्स, उस पे खुशी जो है उसको चीज को डिस्कवर करने की या उसको इन्वेंट करने की खुशी इतनी हो गई कि वो अपनी अवस्था भी भूल गया कि मैं किस अवस्था में। ठीक है। वो अवस्था को, तो वो जो है, तो इसको उन्माद बोलते हैं। अब उन्माद खुशी के कारण भी हो सकता है, गम के कारण भी हो सकता है। उन्माद जो है ये जिसको ट्रॉमा बोला जाता है अंग्रेजी में, वो ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है। आप कुछ ऐसी चीज देखी है वो, या फिर जो है आप गुस्से के कारण भी हो सकता है, ये किसी रिएक्शन के कारण भी हो सकता है। तो ये फिफ्थ एंड एट्थ का, ये चीज ऐसे समझ आती है। लेकिन क्या फिफ्थ एंड एट्थ सिर्फ उन्माद ही पैदा करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अगर हम इस चीज की बात करें कि पंचम और आठ जो है वो सिर्फ उन्माद पैदा करेगा, ये गलत है। हम्म, क्योंकि पंचम जो है वो आपका मंत्र स्थान है, वो आपका तंत्र हम्म, स्थान है, एक ये है। हम्म, पंचम जो है आपकी समझ है, दूसरा वो है चीजों को सूक्ष्मता से जानने की एक एक वो है। जैसे अंदर प्याज के छिलके या उसकी तरह उधेड़ने की, तो ये रिसर्च के लिए अच्छा है। हम्म, जो पीएचडी वगैरह करते हैं उनमें ये पाया जाता है, और जो ज्योतिष करते हैं उनमें भी ये पाया जाता है। ज्योतिष में तो है ही है। क्योंकि वो जो आपका मेनली बुद्धि का या समझ का एक वो है, जब वो अकल्ट के हाउस से मिलता है तो ये एक तरह से एक योग क्रिएट होता है। फिर इसके अलावा जो है और बहुत चीजें हैं। ठीक है। तो अब लेडीज में अगर ये फिफ्थ और एट्थ ज्यादा वो हो तो उनमें मोलेस्टेशन का कारण भी बन सकता है। हम्म, क्योंकि फिफ्थ अट्रैक्शन का है, एट्थ फोर्सफुल बिहेवियर है। हम्म, तो ऐसा क्यों होता है? एक बार मैं किसी रेप पे मेरे को एक आर्टिकल लिखना था, तो मैं ढूंढ रहा था तो डाटा, उसमें एक नन का डाटा मिला जिसके साथ जिंदगी में 5 बार ये चीज हुई, अलग अलग जगह पे और अलग अलग उसमें। कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये सुजेस्टिव है या ये बहुत अट्रैक्टिव है। जैसे मर्लिन मॉनरो थी, हम्म, उसके बारे में खुशवंत सिंह ने जो लिखा वो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन वो क्या है कि वो एक सिंबल था। शी वॉज अ सिंबल। मधुबाला, ये भी। तो क्या है कि वो कई बार समटाइम्स पीपल अपेयर टू बी सेडक्टिव, सेक्सुअली वेरी हाईली डिजायरेबल, और फिर एट्थ का आपको पता ही है फोर्सफुल नेचर। तो विमेन में ये भी हो सकता है। अब इसका देखो क्या है, हायर स्टडीज, ज्योतिष, रेप मोलेस्टेशन अटेम्प्ट्स। ठीक है। और ये हमने जो ये किया ही है, इसके अलावा और भी बड़े होंगे जो मतलब अभी दिमाग में नहीं है। तो ज्योतिष को जो ये समझता है कि एक कॉम्बिनेशन से ज्योतिष को समझने की कोशिश करे, वो गलत है। अब एक योग कई तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है। अब ये जब ये मैं 5 8 की बात करता हूं, ये इट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर अ one of the reasons for psychological या physiological disorders of brain. It is one of them. ये it is, लेकिन it is not the complete. इसमें और भी कुछ है। बृहस्पति, बुध और चंद्र ये खराब होने चाहिए कुंडली में। बृहस्पति और मंगल में आपसी लिंक होना चाहिए। 5 और 8 का लिंक होना चाहिए। शनि जो है चंद्र चंद्र या बुध दोनों को प्रभावित करता हो। और फिर पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा भाव भावेश और कारक खराब होंगे, तब हम कहेंगे कि ये जो है ये एक्चुअल में देयर इज ए चित्त रोग इन दिस कॉम्बिनेशन। ये कह देना, क्योंकि जब वो एक योग है, इट कैन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वेज। हम उसको कैसे कैसे कैटेगराइज कर देंगे कि ये जो है ऐसा हो जाएगा? तो ये था। इसकी कैटेगराइजेशन नहीं करनी चाहिए। रेदर ज्योतिष जो है ये बहुत तरीके से, जैसे चौथा भाव है, चौथा भाव बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां शुक्र जो है व्हीकल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पे जुपिटर सुख को रिप्रेजेंट कर रहा है। मंगल जो है वहां पे जो है घर को या प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पे शनि जो है एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पे मून माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाव एक है, कारक कितने हो गए? स्थिर कारक को छोड़, स्थिर कारक तो वहां पे चंद्र ही है, बाकी छोड़ो। ठीक है। तो ज्योतिष
की जो है क्षमता को बढ़ाने के लिए हम एक एंगल पे नहीं सोच सकते, कभी भी एक एंगल एक पॉइंट पे नहीं सोच सकते। वो ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन बट इट इज नॉट द सोल्यूशन। जब कोई ऐसा, जब जिस जिस भी चीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये रिपीट होता है, जैसे मान लीजिए जुपिटर मार्स की बात मैंने की, जुपिटर मार्स का लिंक ये कहाँ बताया गया है, जातक तत्व में। अब जुपिटर लिंक जो है, जुपिटर मार्स बहुत सारे लोगों के होता है, अगर आप उनसे बात बोलेंगे कि हम तो ठीक है, और होते भी ठीक है, ठीक है, होते भी ठीक है, लेकिन जितने चार्ट्स होते हैं, जितने चार्ट्स आप उसके लिए असेस करोगे फॉर मानसिक रोगों के लिए, उनमें सब में जुपिटर मार्स होता है। तो कहने का मतलब वो है भी है नहीं भी है। तो जो ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्योतिष जो है वो अपने आप में कोई, वो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते उसे, जुपिटर जुपिटर और मार्स के उसी तरह से हम 5-8 वाले को भी नहीं इग्नोर कर सकते। तो लेकिन वो अपने आप में नहीं, मतलब अपने आप में एक जुपिटर मार्स सक्षम नहीं है कि वो आपकी सारी कुंडली को जो है आप उसको मानसिक तौर पे आप उसको बोलोगे ये अनुमादी है। उसका बहुत सारा ताना बाना, जैसे वो एक वो रहता है, जिगसॉ पजल रहता है, उसको एक बनेगा दूसरा बनेगा, उसमें आगे बढ़ता रहेगा, तो वो है उसी तरह से ये है। तो हमारा जो है समय हाँ समाप्त होने की तरफ है, तो आए इसको टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, फिर आगे जी किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। जी सर। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू इतना अच्छा इंफॉर्मेशन धन्यवाद। देने के लिए। थैंक यू सो मच।